Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Muhammad Ali from INM College Kota. These virtual classes have been initiated for matriculates and my subject is economics, and hopefully you will enjoy the journey of learning and teaching while boarding on the plane of learning and teaching. Just I expect from you fasten your belts and be attentive to the board. Thank you. So, in economics, basically we learn how to use scarce resources economically. The chapter and the portion which has been selected by me, the most easiest portion is selected for matriculates so that the comprehension that topics for matriculates may be more easy. The first chapter that I have selected for you is factors of production. First of all, we learn what is production. Creating utility in goods and services that may satisfy human want. यहाँ बेटा एक टर्म इस्तेमाल हुई है utility. Utility is economic term. It means satisfaction. In case you are getting satisfaction from any good and service, it means that that good possesses utility. अब चीजों में and services में utility create करना, this process is called production. मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको कि जैसे टिम्बर है, जंगलात में लकड़ी है तो हम टिम्बर काटते हैं, टिम्बर को हम प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं एंड इट बिकम्स फर्नीचर। अब हुआ क्या कि टिम्बर में भी यूटिलिटी थी, बट दैट यूटिलिटी इज फॉर लेस एज कंपेयर टू द यूटिलिटी इन फर्नीचर। फर्नीचर की यूटिलिटी ज्यादा है टिम्बर की यूटिलिटी से, और ये कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, अब प्रोडक्शन को डिफाइन करने के बाद हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन से अवामिल होते हैं दैट आर कंड्यूसिव फॉर प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। से ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेटा हम इनपुट्स कहेंगे, एंड द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड आउटपुट, जिसको हमने गुड्स एंड सर्विसेज कहा। और ये गुड्स एंड सर्विसेज क्यों हमने प्रोड्यूस की हैं? फॉर द सेक ऑफ सेलिंग पर्पस, फॉर बिजनेस मोटिव। अगर मैं इस डेफिनेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिंबॉलिकली मैं इसको मजीद सिंबल्स में डिफाइन करना चाहूँ तो प्रोडक्शन, Q stands for production, N stands for land, L stands for labor, C for capital and O for organization. So we shall move to our first topic, land. This is primary and basic factor production. Land के बारे में बेटा 3 concepts हैं। एक तो मैंने कहा है जर्नल रॉन्ग परसेप्शन, नंबर 2 जर्नल मिसकंसेप्शन, नंबर 3 ट्रू कंसेप्शन। ट्रू कंसेप्ट इसका क्या है? तो सबसे पहले जर्नल रॉन्ग परसेप्शन क्या है इसका? जब लैंड का लफ्ज़ मैंने बोला है तो एज आई नो यू आर मैट्रिकुलेट्स, तो यू आर फेमिलियर विद द वर्ड लैंड एज अ अर्थ ऑन व्हिच वी लिव और वर्क। दैट इज व्हाई आई हैव रिप्लेस्ड अर्थ। इन इकोनॉमिक्स land doesn't mean the surface of land on which we live or walk, as I have told about you, general wrong perceptions. land का ये मतलब नहीं है, land का मतलब अर्थ नहीं है। अब जनरल मिसकंसेप्शन क्या है? बेसिकली all natural resources are regarded as land. बहुत सारे बुक्स में यही लिखा हुआ है कि all natural resources which have been given by nature to man free of cost as a gift are regarded as land.
बट अगर हम डेप्थ में जाएं और इसकी स्टडी करें तो इसका एक ट्रू कंसेप्ट सामने आया है। वो क्या है? नॉट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिगार्डेड एज लैंड। व्हाट इज द ट्रू कंसेप्ट ऑफ लैंड? नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट सॉर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें 3 क्वालिटीज हैं। नंबर 1, they must be in human command. Number 2, they must be used in production process. Number 3, they must be priced in market. बेटा वो इंसान के कंट्रोल में, वो इंसान की कमांड में हो, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 2, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो यूज होते हो। नंबर 3, मार्केट में उनकी प्राइस हो, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले हो, हमने प्राइस पे की हो उनको लेने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डिक्सन, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी कि अब मैंने बताया है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं जिनमें ये 3 क्वालिटीज हों उनको हम लैंड कंसीडर करते हैं। मैं मिसाल देना चाहूंगा माउंटेन। नंबर 2, मिनरल्स एक्सेट्रा। देखिए बेटा माउंटेन, तो माउंटेन एज वी नो अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हैं, अल्लाह ताला ने इनको मीठे कहा है जमीन के ऊपर। तो ये पहाड़ों को तोड़ के हम क्रैशर के जरिए से इसे रोड बनाते हैं और ये स्टोन बनते हैं। स्टोन आपको मालूम है कि स्टोन में इंसानी कमांड में है, हम इनको तोड़ते हैं और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में रोड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं एज ए कंक्रीट। और ये मुफ्त नहीं मिलते, स्टोन परचेज करने के लिए हमें प्राइस पे करनी होती है। तो माउंटेन इज रिगार्डेड एज लैंड। दूसरी मिनरल्स, एज यू नो मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ। लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, नेचुरल गैस, ये सब बेटा क्या है? पेट्रोलियम। ये भी लैंड कंसीडर होगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इसमें ये 3 खसूसियात पाई जाती हैं। ह्यूमन कंट्रोल, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं मिनरल्स और मार्केटिंग की प्राइस। अब ये 3 क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए प्रोफेसर डिक्सन ने इकोनॉमिक्स की एक लैंड की एक ट्रू डेफिनेशन पेश की है, दैट इज एक्सटर्नल नेचुरल forces. What does he mean by external natural forces? He mean to say natural sources. External natural forces at the surface of man. तो इंसान की सर्विस में कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जो एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं? तो इस डेफिनेशन को जब हमने समराइज किया तो हमने लिखा कि नेचुरल रिसोर्सेज which are in control of man and used in production process that have been obtained with the help of money are regarded as land. तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो इंसान के कंट्रोल में है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं और हमें इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में डालने के लिए मार्केट में जाकर इनको परचेज करना पड़ा है। तो जिन नेचुरल रिसोर्सेज बेटा ये 3 क्वालिटीज हैं, दे आर रिगार्डेड एज लैंड। मैं यहाँ पर राउंड अप करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्शन प्रोसेस देखा कि प्रोडक्शन क्या होती है। तो मैंने बताया कि गुड्स में रादर गुड्स से मटीरियल रॉ गुड्स में हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए यूटिलिटी क्रिएट की है। तो चीज़ों में यूटिलिटी को क्रिएट करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। फिर हमने कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जरूरी होते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जब मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया Q इज अ फंक्शन ऑफ NLCO। तो इसमें लैंड जो है दैट इज प्राइमरी एंड बेसिक फैक्टर है, जिसको आज मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो मैंने बताया कि इसके 3 जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बुक्स में देखते हैं। पहला तो ये है कि जनरल रॉन्ग परसेप्शन ये है कि सिंपली अर्थ को हम लैंड नहीं कह सकते, तो जमीन जो पूरा अर्थ है इसको हम लैंड नहीं कहेंगे। दूसरा ये है कि जनरल मिसकंसेप्शन ये है कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज को हम लैंड कहते हैं, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज को हम लैंड नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर बारिश को लैंड नहीं कहेंगे, इस पे इंसान का कंट्रोल नहीं है। तो तीसरा कंसेप्ट ये है जिसको ट्रू कंसेप्ट मैंने कहा है, और वो है नॉट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिगार्डेड एज लैंड। तो लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स जिनमें ये 3 क्वालिटीज हो, दे मस्ट बी इन कमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे मस्ट बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे आर प्राइस्ड इन द मार्केट। जब ये 3 चीजें किसी नेचुरल रिसोर्स में मौजूद होंगी
उस नेचुरल सोर्स को बेटा हम क्या कहेंगे, लैंड। तो इसकी मैंने मिसाल दी है माउंटेन और मिनरल्स की। तो विक्सल ने इसके बारे में क्या कहा है, एक्सटर्नल नेचुरल फोर्सेस। व्हाट डज ही मीन बाय एक्सटर्नल नेचुरल फोर्सेस? ही मीन टू से natural resources at the discretion of man which have been used in production process and that have been priced in the market. So you have a definition. Dear students, now we shall move to characteristics of land. तो अब हम ज़मीन की खसूसियात समझेंगे कि ज़मीन के नेचुरल रिसोर्सेज की क्या खसूसियात हैं। अच्छा, इसमें तो खसूसियात मैं बताऊँगा, इससे पहले आप ये भी देखें कि ये जो हमारी ज़मीन एज अ होल है, दिस इज आल्सो इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैंड। लैंड में लगता है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ये पूरी जो ग्लोब है, ज़मीन है, ये हमारे पास लैंड शक्ल में। तो सबसे पहले तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये ज़मीन अल्लाह ताला का एक मुफ्त अतिया है इंसान के लिए। नंबर 2, फिक्स्ड सप्लाई। तो हम कहते हैं कि ज़मीन की रसद जो है वो फिक्स है, दैट इज इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या है, एज यू नो कि हम कहते हैं कि 29% टेरेस्ट्रियल लैंड है एंड 71% ओशंस हैं, तो ये हमारी बनती है ज़मीन। तो मैं ये नहीं कह सकता, हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि ज़मीन 29% से बढ़कर 35% हो जाएगी, 31% हो जाएगी, इवन 30% हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। नंबर 3, नो सब्स्टिट्यूट। इस पूरे ज़मीन का और इस अर्थ का और ऑल नेचुरल रिसोर्सेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सोने का सब्स्टिट्यूट नहीं है, नेचुरल गैस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें 3 क्वालिटीज हैं, उनके सब्स्टिट्यूट सो फार हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड। तो बेटा नो सब्स्टिट्यूट। अब इंसान जो है वो चांद पे चला गया है, मार्स पे गया है, लेकिन द बेस्ट सुटेबल लिविंग प्लेस इज आवर अर्थ। तो हमारी ज़मीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नंबर 4, इमोबिलिटी। तो जियोग्राफिकली देयर इज नो मूवमेंट इन लैंड। इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी रिप्लेस आवर बैरन पीस ऑफ लैंड विद अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ज़रख़ेज़ ज़मीन, बैरन ज़मीन की जगह कोई ज़रख़ेज़ ज़मीन का टुकड़ा ला के रखते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। नंबर 5, डिफरेंस इन फर्टिलिटी। तो बेटा ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में फ़र्क पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे कुछ अहबाब कहते हैं कि हमारी ज़मीन में गंदम पैदा होती है 50 मन फी एकड़, कोई मेरे दोस्त कहते हैं 70 मन फी एकड़। तो देयर इज डिफरेंस इन फर्टिलिटी। एज यू नो, फर्टिलिटी ऑफ प्रोविंस पंजाब इज मोर एज कंपेयर टू बलूचिस्तान और केपी। नेक्स्ट, इंडेस्ट्रक्टिबल। लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। ज़मीन को कभी तबाह नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। देखिए, ख़त्म तो एक दिन होना है एट द डूम्सडे, तो उससे पहले ज़मीन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्बार्डमेंट की, इवन एटम बम गिराया, तो ज़मीन के अंदर मैक्सिमम बम्बार्डमेंट से क्या होगा कि बॉम्ब कैन मैक्सिमम गो डीप इनसाइड द अर्थ। इससे ज़्यादा वो ज़मीन को कुछ नहीं कर सकता, एज द एरिया ऑफ टोटल लैंड वुड रिमेन कांस्टेंट। तो इन दिस सेंस लैंड इज इनडेस्ट्रक्टिबल। नेक्स्ट, लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखिए बेटा, ज़मीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस ज़मीन से हम 60 मन एकड़ गंदम ले रहे हैं, हम मैक्सिमम अच्छे इनपुट्स यूज़ करके 60 के बजाय 70 ले लेंगे। पर एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी हम ज़मीन से हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डायरेक्शन। आवर अर्थ, आवर लैंड इज डायरेक्शनल कंसेप्ट। हम ज़मीन पे डायरेक्शंस की मदद से इसको डिफाइन करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की टर्म्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इनपुट्स। एज यू नो कि अगर हम ज़मीन पे अच्छे इनपुट्स इस्तेमाल करें, फॉर्म मैकेनाइजेशन एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं। अच्छे, बेहतर और जदीद अप टू डेटेड मशीनरी इस्तेमाल करके हम ज़्यादा पैदावार ले लेते हैं ज़मीन से। लास्ट पॉइंट है डिफरेंट इन सिचुएशन। डिफरेंट इन सिचुएशन ये है कि कुछ ज़मीनें आपको मालूम है कि शहरों के करीब होती हैं, दे आर सुटेबल फॉर लिविंग पर्पस। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो एग्रीकल्चर के एरियाज के करीब होती हैं, दे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड विच आई हैव मेंशन्ड। सो आवर फर्स्ट कंसेप्ट, लैंड इज कंप्लीटेड। नाउ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट दिस कंसेप्ट. Hopefully you have enjoyed it and done it